नमस्कार। मध्य प्रदेश की मिट्टी, मध्य प्रदेश का सम्मान, एमपी सेलिब्रिटीज के मंच पर हमारे साथ आज हैं डिक्की के वाइस प्रेसिडेंट माननीय नरेश मुंद्रे जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सर, आप एंटरप्रेन्योरशिप में भी हैं और आप समाज के लिए काम भी करते हैं, तो अभी आपका मेन वर्किंग क्या है? आप कैसे शुरू करिए अपने काम? मैं नरेश मुंद्रे जो कि डिक्की का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और अभी फ़िलहाल में मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ और मैं रन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर हूँ। देन हम लोग और भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर और एक अच्छा जो है इसका रिज़ल्ट हमें हमारी सोसाइटी में और दूसरों लोगों के साथ में देखने को मिल रहा है सर, जैसा कि आपने कहा कि डिक्की के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो ये डिक्की है क्या? डिक्की जो है सर दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है जो कि SC/ST एंटरप्रेन्योर की हैंड होल्डिंग करता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि पूरे हमारे इंडिया में जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें CII है, SOCHAM है, PSD है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने इसका जो है अप्रैल 2005 में 14 अप्रैल 2005 में बाबा साहब की बर्थ डेट पे इसका फाउंडेशन रखा था, जो कि एक बड़ा स्वरूप जो है आज पूरे इंडिया में ले चुका है और 28 चैप्टर हैं हमारे पूरे प्रदेश में और 4 इंटरनेशनल चैप्टर हैं और काफ़ी काम और जो है डिक्की हमारे SC/ST एंटरप्रेन्योर के लिए भाइयों के लिए काफ़ी बड़ा काम कर रहा है। सर, जैसा आपने कहा कि दलित का नाम जब आता है तो सबके जहन में सिर्फ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का नाम आता है और अभी उनकी जयंती भी आ रही है, तो उसके उपलक्ष्य में आपकी संस्था क्या कर रही है और किस तरह कार्यक्रम होने वाले हैं? एक्चुअली सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये कल जो कि 14 अप्रैल है और 133वीं जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उस उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश में जो है हम लोग भोपाल में जीरो वेस्ट एक प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि एक बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज हम लोग कम्युनिटी को देना चाहते हैं भोपाल से कि जो है हमारे मध्य प्रदेश के 52 ज़िले हैं वो भी स्वच्छ रहें इस मामले में। और जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कई सारे इवेंट्स प्रदेश में, शहर में होते हैं, तो एक शुरुआत जो है कल 14 तारीख से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का सपना जो है सजाया और काफ़ी हद तक का इंदौर ने उसको मतलब अंजाम भी दिया है। तो एक मैसेज हम लोग भोपाल से जो कि हमारी प्रदेश की कैपिटल है, वहाँ से हम लोग सभी भाइयों को और सभी कम्युनिटी को जीरो वेस्ट प्रोग्राम करके ये मैसेज वहाँ से देना चाहते हैं। बहुत बढ़िया सर, आपने ऐसा बताया कि स्वच्छता अभियान का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है उसका पूरा करने के लिए भी डिक्की लगा हुआ है। साथ साथ स्किल डेवलपमेंट की बात भी की जाती है और खासकर इस तरह का वर्ग जो कि निचला वर्ग और जिसके लिए बाबा अम्बेडकर साहब ने भी काफ़ी कुछ किया, तो अभी आप किस तरह कार्यक्रम करती है और कैसे उनको एजुकेशन प्रदान करती है? इसमें सर आपने जो क्वेश्चन किया, जैसा कि आप बताते हैं हम लोग काफ़ी जो है SC/ST एंटरप्रेन्योर के लिए काम कर रहे हैं इस संस्था के माध्यम से। ये एक बहुत बड़ा चैम्बर है सर और इसमें हम लोग एक एंटरप्रेन्योर से लेकर इंडस्ट्रियल तक का उन लोगों को हम लोग जो है पूरी हैंड होल्डिंग देती हैं। स्टेट की काफ़ी सारी स्कीम है, सेंट्रल की काफ़ी स्कीम्स हैं, वो लोग हम उनको अवेयर करते हैं। देन लास्ट ईयर 5 जनवरी 2023 को डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सभागृह दिल्ली में एक बड़ा एक नई जनरेशन के लिए हमने जेन नेक्स्ट विंग लॉन्च किया। उसमें काफ़ी सारा जो है अभी बड़ी जर्नी इस साल 1 साल कंप्लीट हुए 5 जनवरी 2024 को। तो जेन नेक्स्ट जो है ख़ास तौर से जैसा आपने बताया यूथ के लिए काम कर रहा है। यूथ कैसे हम लोग स्टार्टअप को उसमें लेके आए और स्टार्टअप जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, काफ़ी सारी स्कीम्स जो हैं वो यूथ के साथ में मतलब मिलके और काफ़ी बड़े बड़े जो हैं प्रोग्राम भी करती है और प्रदेश और राष्ट्र की उसमें बड़ी भूमिका होती है। जैसे अभी की G20 अभी हुआ, उसमें हमारे फाउंडर चेयरमैन मिलिंद कांबले जी उसमें बिजनेस विंग में जो कि उसका नेतृत्व किया, एक हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। और उसी में हमारे जो नेक्स्ट जेन की नेशनल कन्वीनर हैं मैत्रेय मैडम, वो भी जितने भी स्टार्टअप के G20 में प्रोग्राम्स हुए तो उसमें उन्होंने कई कार्यक्रम को होस्ट किया। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। सर, जैसे आपने हमें इतनी बातें बताई, ऑडियंस को बताया कि कैसे स्वच्छता वाला जो मिशन है खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी का, उससे आपने जोड़ दिया है डिक्की को और डिक्की भी जीरो वेस्ट वाले कार्यक्रम करने वाला है। स्किल्स पे भी आप काम कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बाबा साहब का जन्मस्थली महू है, तो आप भी इंदौर शहर से हैं और आप महू आपका जाना हुआ होगा, तो क्या यादें हैं और क्या आप बताना चाहेंगे हमें?
सर बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हम बोले कि महू जो कि बाबा साहब की जन्मस्थली है, एक बड़ा हमारे लिए सभी के लिए प्राउडफुल वाली बात है कि उनका जन्म महू में हुआ। और जब भी यहाँ से महू इंदौर से मात्र 30 किलोमीटर दूर पे है, और जो कि गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रदेश गवर्नमेंट इस बार तो खैर आचार संहिता लगी है, फिर भी जो हर साल जो प्रोग्राम होते हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि काफ़ी सारे अनुयायी हमारे पूरे राष्ट्र में, देन आपके अदर ग्लोबल लेवल पे भी लोग आते हैं वहाँ पे। बहुत बढ़िया सर, आपने एक शब्द लिया इंस्पिरेशन मिली, और विश्व के काफ़ी सारे लोगों को ऐसा इंस्पिरेशन मिला है, खासकर बाबा अंबेडकर जी के थ्रू। आपके पर्सनल जीवन में क्या प्रभाव मिला आपको बाबा साहब से? जी, मेरा जहाँ तक शायद है कि मैं जहाँ तक उनके बारे में जितना जान पाया हूँ और मैंने उनको जितना समझा है, तो उन्होंने जो है नॉलेज और देन एजुकेशंस पे ज़्यादा फोकस किया है। और ये एक सच्चाई है कि अगर आप जितना हमारे अपने आसपास के हम लोग देखते हैं कि जितना ज़्यादा आप एजुकेशन से फैमिलियर होते हैं उतने ही हम अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पाते हैं। और एक बड़ा शिक्षा जो है किसी की लाइफ में बहुत बड़ा काम करता है, जो कि बाबा साहब कहाँ जन्म हुआ और कहाँ उन्होंने एजुकेशन लिया और कैसे देश के लिए काम किया सर। तो एक बड़ा मैसेज जो है हमें भी इंस्पायर करता है कि हम भी कहीं ना कहीं उनके इस मैसेज को आगे बढ़ाएं। और जो डिक्की है बेटर इकोनॉमिक्स, जो हमारे बाबा साहब थे, डिक्की का भी मैसेज वही है। तो ये इंस्पिरेशन हम लोगों ने यहाँ पे देखा हमारे दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में, तो हम उनके साथ में मिलके और हम भाइयों को कहीं ना कहीं एक वो मैसेज और इस इंस्पायर के रूप में हम लोग देना बहुत बढ़िया सर, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी साझा की, और उम्मीद है मुझे कि हमारे जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं, खासकर ये अंक जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं माननीय डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती में क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, उनके क्या विचार थे, उनसे डेफिनेटली हमारी ऑडियंस प्रभावित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया हमको, और नमस्कार। और एमपी सेलिब्रिटीज़ आपको उद्बोधन देता है कि आप ऐसे ही काम करते रहें और ऐसी ही कहानियाँ लेकर एमपी सेलिब्रिटीज़ आता रहेगा। और हमारे ऑडियंस को मैं गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमपी सेलिब्रिटीज़ को। थैंक यू।